दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इन्फो फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ऐसे मुल्क के हैरत अंगेज़ और दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहा हूं जहां पर अगर कोई लड़का या लड़की कपड़े उतार कर सड़क पे घूमें तो उनके ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। सिर्फ यही नहीं बल्कि शर्मनाक बात यह है कि इस मुल्क में कई ऐसे साहिल समुंदर मौजूद हैं जहां पर लड़के और लड़कियां बग़ैर कपड़ों के आपस में इकट्ठे नहा सकते हैं। ये मुल्क दुनिया का 14वां अमीर तरीन मुल्क है। हैरान कुन तौर पर यहाँ शराब खानों की तादाद भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 2,40,000 से ज़्यादा शराब बार्स मौजूद हैं। दोस्तों, ये मुल्क स्पेन है। मतलब आज हम स्पेन के बारे में नाकाबिल यकीन हक़ाइक़ शेयर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल इन्फो फॉर यू को विज़िट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, स्पेन यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है और इसी वजह से हर साल तकरीबन 5 से 6 करोड़ सयाह घूमने के लिए आते हैं। लेकिन नाकाबिल यकीन बात यह है कि स्पेन में कई ऐसे साहिल समुंदर मौजूद हैं जहां पर लड़के और लड़कियों को बरहना बग़ैर कपड़ों के इकट्ठे नहाने की इजाज़त है। इससे भी ज़्यादा नाकाबिल यकीन बात यह है कि अगर स्पेन में लोग सरेआम सड़कों पर नंगे घूमना चाहें तो घूम सकते हैं, क्योंकि स्पेन की हुकूमत की तरफ से मुकम्मल आज़ादी है। यही वजह है कि यहाँ के लोग सरेआम नंगे घूमते हैं। सिर्फ यही नहीं, स्पेन में जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत हासिल है। वैसे तो स्पेन में लोग शादियाँ बहुत ही कम करते हैं क्योंकि इनको शादी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, मगर फिर भी स्पेन में लड़की की शादी के लिए उसकी उम्र 16 साल होना ज़रूरी है। स्पेन में हम जिन्स परस्त लोगों को आपस में शादियां करने की भी इजाज़त है और हम जिन्स परस्ती का कानून 2005 में स्पेन में पास हो चुका है। स्पेन में 2,40,000 से ज़्यादा बार्स मौजूद हैं जहां सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि शराब के साथ आपको शबाब मतलब नौजवान लड़कियां भी मैसर होती हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया बाहर से स्पेन की रंगीनियों का मज़ा लेने पहुंचती है। मतलब ये कहना गलत ना होगा कि स्पेन में फहाशी और अय्याशी को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। स्पेन की कुल आबादी 4 करोड़ है, लेकिन यहाँ पर हर साल 5 से 6 करोड़ सयाह घूमने के लिए आते हैं। स्पेन में सयाहों की तादाद की आमद की बड़ी वजह स्पेन में मौजूद 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज गाइड का होना भी है, लेकिन इसके अलावा खुदा की दी हुई कुदरती खूबसूरती के तौर पर भी स्पेन जाना जाता है। यूरोप के बाकी मुल्कों की तरह स्पेन की करेंसी भी यूरो है। एक वो वक्त था जब दुनिया के 21 मुल्कों पे स्पेन हुकूमत किया करता था, लेकिन आज ये सब ममालिक आज़ाद हैं। ताकतवर आर्मी होने के बावजूद स्पेन एक ऐसा मुल्क था जिससे वर्ल्ड वार 1 और 2 में किसी भी मुल्क का साथ नहीं दिया था, लेकिन इसके बावजूद स्पेन में 1936 से 1939 तक होने वाली सिविल वार ने स्पेन में बेतहाशा तबाही मचा दी थी। इसी जंग में तकरीबन 5 लाख अफराद मारे गए। स्पेन का एक और अजीब कानून ये है कि स्पेन में हर शख्स मरने के बाद अपने जिस्म का एक एज़ा देने का पाबंद होता है, यानी कि वो मरने से पहले बताएगा कि वो मरने के बाद अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा अतिया करेगा। स्पेन में अगस्त के आखिर में एक त्यौहार भी मनाया जाता है जिसमें हर रोज़ लाखों की तादाद में लोग स्पेन के एक शहर में जमा होते हैं जहां टमाटर मौजूद होते हैं लाखों की तादाद में, और लोग एक दूसरे को टमाटर मार मार कर त्यौहार का मज़ा लेते हैं। बुल यानी बैल स्पेन का कौमी जानवर है, इसलिए जुलाई के महीने के आखिरी दिनों में होने वाला बुल रनिंग फेस्टिवल स्पेन का सबसे मकबूल फेस्टिवल माना जाता है। इस फेस्टिवल में कई लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस फेस्टिवल को मनाने के लिए हर साल 10 लाख के करीब अफराद पूरे स्पेन से यहाँ जमा होते हैं। स्पेन यूरोप का चौथा बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें फ्रांस, पुर्तगाल और मोरक्को से मिलती हैं। मोरक्को एक अफ्रीकी मुल्क है और स्पेन यूरोप का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी सरहद किसी अफ्रीकी मुल्क से मिलती है। स्पेन की एक ख़ास बात यह भी है कि सिगरेट की इजाद भी
اسپین میں ہی ہوئی تھی، جبکہ خلابازوں کے پہننے والا سوٹ بھی 1935 میں پہلی بار اسپین میں بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ زیتون کے تیل کی پیداوار بھی دنیا میں 43% اسپین میں ہوتی ہے۔ اسپین کا دارالحکومت میڈرڈ ہے اور اس کی سرکاری زبان اسپینش ہے۔ اسپین کی 76% آبادی مسیح، 2% مسلم اور 1% دیگر مذہب کے ماننے والے، جبکہ باقی لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ 76% مسیحی لوگوں میں سے 54% ایسے ہیں جو کہ گرجا گھر کا رخ ہی نہیں کرتے، یا اگر جاتے بھی ہیں تو سال میں صرف 1 یا 2 مرتبہ۔ فرانس کا مشہور ایفل ٹاور سب سے پہلے اسپین کے شہر بارسلونا میں بنانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ ریئل میڈرڈ اور بارسلونا کے علاوہ ویلنسیا اسپین کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً 5 صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں ایک ایسا چرچ موجود ہے جو پچھلے 130 سالوں سے تعمیر ہو رہا ہے اور بہت جلد 2026 تک یہ چرچ مکمل ہو جائے گا۔ اس کا آرکیٹیکچر بہت ہی کمال کا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں میں سیاح صرف اسے ہی دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اسپین کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پرانا لائٹ ہاؤس ٹاور آف ہرکولس، جسے پہلی صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا، یہ آج بھی اسپین میں موجود ہے اور اسے آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آج سے 1900 سال پہلے تعمیر کیے جانے والے 2 رومن ڈیم آج بھی اسپین کے استعمال میں ہیں۔ 2010 میں فیفا ورلڈ کپ جیتنے والے اس ملک کا قومی کھیل بھی فٹ بال ہے۔ اسپین میں فٹ بال رومن دور سے کھیلا جا رہا ہے، جبکہ اسپین میں باسکٹ بال، ٹینس بال اور ہینڈ بال بھی انتہائی مشہور ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ چھوٹی عمر میں بادشاہ بننے والا بادشاہ بھی اسپین کا ہی تھا۔ اسپین اور پرتگال کے بارڈر پر دریا کے اوپر 150 میٹر لمبی لائن بنائی گئی ہے، جس کی مدد سے صرف 60 سیکنڈ میں اس بارڈر کو کراس کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسپین کا شمار دنیا کے ایسے ممالک میں ہوتا ہے جن کا بارڈر کراس کرنے میں انتہائی کم وقت لگتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اسپین کے متعلق تمام حقائق کی تفصیل جو میں نے ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر میری انفارمیشن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی دیجیے گا۔ شکریہ۔